बॉलर ने स्टार्ट लिया बैट्समैन की तरफ आगे बढ़ते हुए। ज़मान खार इज ऑन द क्रीज और ये बॉल की डिफेंड किया, एज निकला एंड ब्यूटीफुल कैच बाय द कीपर। क्या ही खूबसूरत कैच लिया और साजिद खान की सेलिब्रेशन चेक करें। सो फाइनली पेशावर ने फर्स्ट एवर एग्जीबिशन मैच होस्ट कर लिया। ये भी चेक करें, साहिबजादा फरहान इन एक्शन, अरशद इकबाल ने बॉल की एंड ब्यूटीफुल शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर फॉर 4। ये वही अरशद इकबाल है जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं एंड साहिबजादा फरहान का तो आपको पता ही है। एंड चेक दिस आउट, ब्यूटीफुल अमेजिंग क्राउड ऑफ पेशावर। मतलब कि एक एग्जीबिशन मैच के लिए भी इतना क्राउड आ गया था। आप इमेजिन करें डोमेस्टिक PSL और जब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जब यहाँ पे मैच होगा, एक्सपेक्ट करें चले PSL का मैच आप यहाँ पे रखें और फिर पेशावर ज़ल्मी का मैच हो, ऊपर नीचे सारे स्टैंड्स आपको खचाखच भरे हुए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पेशावर का तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपडेट कर दिया था, एग्जीबिशन मैच को भी हमने कवर कर लिया था, उसमें भी अपडेट आ गई थी, इसमें भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया किस तरह से क्रिकेट खेली गई। खैर आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मीटिंग हुई है, इनसाइड न्यूज़ निकल के आई हैं और बड़े आप कह लें कि सोर्सेज तो होते हैं फिर हर किसी के अपने। सो मुझे इनसाइड न्यूज़ पता चली है, ऑफिशियली तो आपको पता है कोई मीडिया पे नहीं आया, ना किसी ने शेयर किया, ना कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर हुए हैं। सो ये बात तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि इस तरह ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं हुआ। हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें डिस्कशन चली है फेज़ 2 की अपग्रेडेशन के हवाले से और इस पर जल्द आपको काम होता हुआ दिखेगा। सेम जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर के सारे स्टैंड डिमोलिश किए गए, नीचे गिराए गए, कराची भी सेम उसी तरह सारे स्टैंड इसके डिमोलिश होने जा रहे हैं और जो स्क्रीनें आपकी हैं जो आर्जी तौर पर यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसके लिए वो स्टील के कॉलम्स भी खड़े किए गए थे, वो सारे यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ऑब्वियसली जब स्टैंड डिमोलिश होंगे, रूफ फटेगा, तो स्क्रीनें सारी कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह लेफ्ट एंड राइट साइड पे ऑब्वियसली 2 स्क्रीनें, सारी क्या स्क्रीनें, तो वो बिल्कुल आखिरी जो रो होती है जहाँ पे वो बाउंड्री वॉल होती है वहाँ पे वो स्क्रीनें चली जाएंगी एंड सेम आपको कराची स्टेडियम भी कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह दिखेगा। सो इस पर प्रॉपर डिस्कशन हुई है। इनिशियल वर्क में प्रीवियसली भी हमने एक बार अपडेट शेयर की थी कि वो जो इंजीनियरिंग सर्वे हुआ था उस पर इनिशियल वर्क हो रहा है। सो अब इसके डिमोलिश करने को लेकर भी बात की गई है। आगे आपको याद होना चाहिए कि PSL 11 आ रहा है 2026 का, उसकी विंडो का पता नहीं लग रहा क्योंकि इंटरनेशनल टूर्स भी हैं, होम सीरीज़ भी हैं, अवे सीरीज़ भी हैं और उसके बाद फिर एशिया कप भी है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो कि फरवरी मार्च में शुरू हो जाना है। सो जनवरी की विंडो देखी जा रही है, दिसंबर जनवरी, या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई की विंडो देखी जा सकती है। उसमें भी जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। सो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये मैं क्यों यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि PCB खासतौर पर PSL मैनेजमेंट जो है और फिर सारे फ्रेंचाइज जो हैं, इसके अलावा 10 एडिशन पूरे हो गए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट सा हुआ था, उसके बाद अगला जो एडिशन है PSL 11 2026 उसको थोड़ा सा स्पेशल भी बनाना है, 2 मोर टीम्स ऐड करना तो अब और भी मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐड हो पाएंगे। CEO PSL के अब सलमान नसीर हैं जो कि पहले PCB के CEO थे, लेकिन देखना पड़ेगा कि इतनी शॉर्ट टाइम में आप अपग्रेडेशन कैसे पॉसिबल बनाते हैं, 2 टीमें कैसे ऐड करते हैं। मुझसे आप पूछते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, सिर्फ फ्रेंचाइज को एतमाद में नहीं लेना, 2 मोर टीमें जब आप ऐड करेंगे उनके लिए फीसें अरेंज करना, फिर जो ओवरऑल बजट है और जो तमाम तर फ्रेंचाइज ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको, उसके मामलात को देखना। खास तौर पर मुल्तान सुल्तान का उन्होंने इतना पैसा दिया हुआ है कि आप 2 मोर टीमें ऐड करेंगे, उस पर मुल्तान सुल्तान सबसे पहले एक्शन लेगा। सो सबकी रजामंदी भी देखनी है, फिर वो ब्रॉडकास्टर के जो मामलात लटके हुए हैं, सो वही बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप फिर कहेंगे कि सिर्फ आपने PSL पे डिस्कशन कर दी। सो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों, इन मामलात को भी देखना है और ऊपर से आपको फिर अपग्रेडेशन ऑफ फेज़ 2 भी करनी है और साथ साथ आपको होम सीरीज़ भी होस्ट करनी है, उसके लिए भी स्टेडियम्स को देखना है। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ हमें मिली है, वो यहाँ ये फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के हवाले से। यहाँ पे तो बांग्लादेश की सीरीज़ आते ही वापस हो गई, लेकिन इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ की जो स्क्रीनें हैं, 2 स्क्रीनें, उस पर काम किया जाएगा, उसके लिए भी 2 स्क्रीनें नई आने की बात चल रही है। ऑफिशियली अभी कुछ भी शेयर नहीं हुआ, ये मैं आपके साथ इनसाइड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और इसमें कुछ भी आगे अपडेट होता है, ऑफिशियल आता है तो उस पर भी हम वीडियो शेयर कर देंगे। सो फैसलाबाद के स्टेडियम को बेहतर बनाने के लिए भी डिस्कशन की गई और यहाँ पे स्क्रीनें इंस्टॉल करने के हवाले से बात की गई और स्क्रीनों के साथ साथ लाइट्स का भी बताया गया है। साथ ही फंड्स की एलोकेशन के हवाले से भी डिस्कशन की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग बजट सुन रहे होंगे, सो स्पोर्ट्स बजट भी आना है। लेट्स सी PCB अपने बजट में क्या क्या ऐड करता है इसके अलावा भी। इसी के साथ तीसरे पॉइंट पे भी बात की गई है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन सहूलियात एंड फैसिलिटीज़ की लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड और उनको बेहतर बनाने के लिए भी बात की गई है। इसी के साथ साथ न्यू हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन पे भी डिस्कशन हुई है। तो अच्छा है अगर 4 पिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान के अलावा अगर स्टेडियम देखे जाएँ जो प्रेजेंट सिचुएशन में अच्छी कंडीशन में है या मैचेस होस्ट हो सकते हैं, तो ये फैसलाबाद का स्टेडियम है, इकबाल स्टेडियम, और इसकी पुरानी जो टाइम की स्क्रीनें लगी हुई हैं पिंडी की तरह वो चेंज हो जाएंगी, डिजिटल LED स्क्रीन्स हो जाएंगी, SMD स्क्रीन्स जिस तरह कराची, लाहौर, पिंडी में लगी हैं। सो यहाँ पे भी 2 स्क्रीनें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और बाकी ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो PCB काम करेगा वो भी प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इस
वक्त जो पीसीबी फंसा हुआ है वो PSL 11 को लेकर, उसके तमाम तर मामलात को लेकर, ब्रॉडकास्टर्स, फ्रेंचाइजर्स और इनके मामलात हल हो जाएँ तो भी बड़ी बात है। 2 मोर टीमें तो आप भूल ही जाएँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मुश्किल है कि पीसीबी 2 टीमें ऐड कर पाए, एक भी नहीं ऐड कर पाएगा, 2 बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 ऐड हो गई, लेट्स होप कि मैं गलत हो जाऊँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 टीमें ऐड हो सकेंगी। और कौन सी टीमें फिर ऐड करनी है उनको, मतलब जो बाकी फ्रेंचाइजर्स हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी कि भाई उनको एतमाद में लें, वो मानते भी हैं कि नहीं। सो उनको पहले राज़ी करना पड़ेगा और फिर पीसीबी भी बीच में इन्वॉल्व होगा। सो बहुत कुछ होने वाला है। और फिर PSL की विंडो और फिर ऑक्शन तो खैर है ही नहीं, ड्राफ्ट पे ही चलेंगे। सो उसके हवाले से जो डिस्कशन होती थी, लेट्स सी देखते हैं कि PSL 11 में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हो सकती हैं। पहले विंडो तो डिसाइड हो जाए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता टीमों की तरफ आ सकते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स के इशूज़ हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक डेकेड पूरा हुआ है, 10 एडिशंस पूरे हो गए हैं। लेट्स होप कि स्किप ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि PSL का कोई एडिशन हो वो उस ईयर में स्किप हो। ये बातें मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी से ही आपको PSL 11 के लिए काम शुरू करना होगा, टाइम बहुत कम है आपके पास आने वाले। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख भी रहे होंगे कि ऑलरेडी PSL 2026 को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई हैं। और ये न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रही थी कि मोस्ट प्रॉब्ली या मे बी जो है इस साल हमें 2 PSL देखने को मिल जाए, एक PSL 10 और दिसंबर में अगर हुआ तो PSL 11 भी एक ईयर में शुरू हो जाएगा और फिर जनवरी तक जाएगा। सो ये विंडो देख रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं कि कब शुरू होता है। लेकिन आगे एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है। सो मुझे नहीं लगता कि इसी दिसंबर में शुरू हो सके, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क करना है आपको अभी PSL 11 के लिए। सो उसके लिए आने वाले जो महीने हैं वो आपको बहुत कम वो टाइम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आने वाले ईयर में अप्रैल मई में विंडो देख ली जाती है और जिम्बाब्वे की सीरीज़ रीशेड्यूल कर लेते हैं, तब आपके पास टाइम हो सकता है और आसानी से आप PSL 11 होस्ट कर सकते हैं। बाकी इस सारी चीज़ों को लेकर फेज़ 2 की अपग्रेडेशन मुतासिर हो सकती है अगर टाइम पे PSL 2026 के लिए होमवर्क ना किया गया। और इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, जहाँ तक 2 मोर टीमें ऐड करने का सवाल है, तो ठीक है, फ्रेंचाइजर्स को तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे कि पहले जो हमारी फ़ीसें हैं, जो इतना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप मज़ीद भी 2 टीमें ऐड कर रहे हैं तो फिर जो प्राइज़ मनी, जो विनिंग प्राइज़ होता है वो डिवाइड हो जाता है। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट की होती है फ्रेंचाइजर्स ने, जो PSL के मैनेजमेंट वाले जो हर एक फ्रेंचाइज़ को तकसीम करके देते हैं, तो उसमें मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, 2 मोर टीमें ऐड हो जाएगी तो वो मज़ीद कम हो जाएगा। ये इस तरह का आर्टिकल मैंने कहीं पे रीड किया था। आप ये तो देख रहे हैं कि जो प्राइज़ मनी है वो ज़्यादा फ्रेंचाइज या 8 टीमों में डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये भी देखेंगे 2 मोर टीमें ऐड होंगी तो उसमें मज़ीद और भी जो है इन्वेस्टमेंट होगी, जो 2 नई फ्रेंचाइज आएंगी वो भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो विनिंग प्राइस है या जो ओवरऑल मनी है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये है कि थोड़े से वो तहफ़्फ़ुज़ात हो जाएंगे बाकी फ्रेंचाइज़ को। इससे पहले भी काफ़ी सारे डिस्कशन होती रही, जब PSL 9 आया, PSL 8 भी आया, तो उस दौरान भी ये आपको याद होगा न्यूज़ चलती थी कि 2 और टीमें ऐड हो जाएंगी, 2 और टीमें ऐड हो जाएंगी। फिर ये कहा गया कि पहले 10 एडिशंस तक तो नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। रमीज़ राजा के दौर में भी इस तरह की न्यूज़ चलती रही, लेकिन अब वो एक डेकेड पूरा हुआ है। अभी थोड़ी सी उम्मीद हमें दिख रही है, वो जो कहते हैं ना उम्मीद की किरण, वो हल्की सी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल लगता है। आई डोंट नो, आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है कि 2 और टीमें ऐड हो जाएंगी या नहीं। जो ओवरऑल मैंने आपके साथ ये सिचुएशन शेयर की है, जो होमवर्क करना है आगे आने वाले 6 महीने हैं, और फिर विंडो देखनी है, ड्राफ्ट और प्लेयर्स, वो सारी चीज़ें। सो इतने सारे होमवर्क के साथ साथ आप 2 टीमें ऐड कर पाएंगे या नहीं, ये अलग से एक बड़ा सवाल है। खैर, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।